नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा शब्दों की तल्खी देखी जा रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहस कम और बवाल ज्यादा दिख रहा है। जहां देश की प्रगति और विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां नारेबाजी, वॉकआउट और हंगामा सुर्खियां बन रहे हैं। पिछले दिनों संसद में मचे घमासान पर सियासत और भी गर्मा गई है, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेता के व्यवहार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति तक बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कनेक्शन देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं, माओवादियों और उग्रवादियों से मुलाकात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से संपर्क रखते हैं। भारत ने ऐसा विपक्ष का नेता पहले कभी नहीं देखा। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सियासी हमला है या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। राहुल गांधी भारत का सुरक्षा के लिए खतरनाक इंसान बन गया। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित करते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी। स्वागत है अटल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी शामिल हुए। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा अटल जी आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से एक बड़ा आरोप राहुल गांधी पर, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन पर लगाया है किरण रिजिजू ने, क्या वाकई में राष्ट्र की सुरक्षा के मद्देनजर यह गंभीर मुद्दा है, गंभीर आरोप है और इसका आधार क्या है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? नहीं, देखिए श्वेता जी, राहुल गांधी जी के पिछले आप बहुत सारे स्टेटमेंट देखिए और उनके अलावा उनका जो तौर तरीका है, और आप देखिए कि वो पीएफआई के अंदर जैसी चरम ये संस्थाएं हैं, इनका समर्थन करते पाए जाते हैं। ये जॉर्ज सोरोस है, उसके साथ इनके जो सलाहकार है विजय महाजन जी, वो इनके सलाहकार है जो जॉर्ज सोरोस की टीम में रहते हैं। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति रहे जिन्होंने इंडिया को कमजोर करने की कोशिश की, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जो पाया जाता है कि इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, वो राजीव गांधी सोसाइटी को फंड करती है, और राजीव गांधी सोसाइटी के अंदर नेहरू परिवार है, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, यही सब हैं। और जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है कि वो अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाके इल्हान उमर, जो कि कश्मीर के अंदर अमेरिका के अंदर एंटी कश्मीर है, वो चलाते हैं मुहिम को, उनसे जाके मिलते हैं। जो सांसद ब्रिटेन के अंदर जाते हैं, उन सांसदों से मिलते हैं जो कि भारत के विपक्ष में बोलते हैं, या भारत का समर्थन नहीं करते, या पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हमारा ये रहता है कि भी आप वो व्यक्ति बताओ जो भारत के समर्थन में और उनसे मिले हों। ऐसा कोई व्यक्ति लाइए। आप भारत बॉर्डर पे गलवान घाटी पे हो या फिर डोकलाम में हो, चाइना से लड़ रहा होता है, और ये उसी रात में जाकर के और चाइना के अंदर वहां के जो चीनी यानी अब ये कह रहे हैं कि पार्टी राहुल के गांधी व्यक्ति के हैं, अब तक के जो बयान और उनका जो यही आधार है, ये आधार इनके इस आरोप का। इसके अलावा एक और, जब भी भारत के अंदर मूवमेंट होता है, चाहे वो चरमपंथियों का हो, चाहे वो आतंकवादी व्यक्ति, आप ये देखिए बुरहान वानी का हो, या फिर अफजल गुरु के मरने पर जेएनयू के अंदर उसको नैतिक समर्थन देने जाना हो, तो राहुल गांधी जी तैयार रहते हैं। सेना, हमारा जो भारत की सुरक्षा प्रदान करते हैं सेना के लोग, उनको कांग्रेस पार्टी के लोग उनके जनरल को या मेजर को आप कह देते हैं कि साहब वो गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। सेना से जब वो कहती कि हमने पुलवामा अटैक के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वो बोलते हैं सबूत चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बड़ा ऑपरेशन किया गया, तो वो कहते हैं साहब नहीं, भारत की तो ये दशा थी। सेना को लेकर की भी वो गंभीर नहीं रहते। भारत को एक्चुअली है क्या कि आप वैचारिक मुद्दे से आप आरएसएस से भी लड़ सकते हो, वैचारिक मुद्दे से आप बीजेपी के भी विचार से अलग हो सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप कहते हो कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं,
वहां जाकर के हम लोगों का ये बिल्कुल स्पष्ट वो है कि राहुल गांधी है वो धीरे धीरे भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं और भारत को उनसे गंभीर खतरा है। ये मान लीजिए कि उनकी हरकतें, उनके बयान, उनके संबंध तीनों ये बताते हैं कि वो किरण रिजिजू साहब बहुत सही बोल रहे हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है पौरुष जी, अब ये जिस तरह के आरोप लगे हैं और ये कह रहा है कि बहुत ही खतरनाक व्यक्ति राहुल गांधी, भारत को इनसे खतरा है, क्या वाकई में जिस तरह के बयान राहुल गांधी या फिर जो सवाल उठाते हैं वो कई बार लगता है कि दुश्मनों की तरफ से ही वो बोल रहे हैं और ये एक नैरेटिव नजर आता है? क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या फिर जो सरकार की आलोचना की जाती है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? श्वेता जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सनातन कहता है कि गौमांस का भक्षण करने से बुद्धि कुंठित हो जाती है और उसका आचरण उसे पतन की ओर ले जाता है। और आज जो मंत्री किरण रिजिजू जी का बयान है वो उसी गौमांस के भक्षण से उपजी विवेकहीनता और वैचारिक शून्यता की देन है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए किसके बारे में बयान दे रहे हैं। वे उस व्यक्ति के बारे में बयान दे रहे हैं कि जिसकी दादी ने पंजाब से आतंकवाद खत्म करने के लिए अपनी शहादत दे दी। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके पिता ने देश के लिए नहीं बल्कि देश के लेकिन दादी और पिता अगर बेहतर मुझे आपने इनको टोका नहीं, आपने जो बोला ना उसी पर मत, आपकी दादी और पिता का उदाहरण, मुझे तो राहुल गांधी का उदाहरण बताइए। राहुल गांधी आपने बताया, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने इनको तो एक बार भी टोका, मुझे अभी से टोकने लगा। लेकिन आपके जवाब ऐसे शुरू हुए तो बोलना पड़ेगा ना, समय निकल जाएगा फिर आप कहेंगे कि समय हो गया। कहूंगी मैं, इसलिए टू द पॉइंट बात करिए। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जिनकी दादी ने देश में पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी, जिनके पिता ने पड़ोसी देश श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान दे दी, और जिस पार्टी ने नक्सलवाद की बात आज कर रहे थे किरण रिजिजू, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर हमने कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी वहां पे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमने अपनी शहादत दी है, हमने कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री वाईएसआर रेड्डी जी के नेतृत्व में पूरा आंध्र प्रदेश में हमने नक्सलवाद का समाप्ति कर दी उसकी। अब मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब आप खुद संकट में गिर जाते हैं, आप इस बात का जब जवाब नहीं दे पाते कि भाई चाइना जो है वो भारत में कैसे आ गया, और इस बात को हमने नहीं कही थी, आपको ध्यान होगा संसद का अधिवेशन चल रहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापेदाव वे लगातार जो है संसद में इस बात को उठा रहे थे, और वो इस बात को भी कह रहे थे कि भाई मेरे लिए जो है वो राष्ट्र जो है वो पार्टी से पहले, और मैं इस बात को बोलूंगा। यही स्थिति वहां पे सोनम वांगचुक जी की रही। सोनम वांगचुक जी लगातार चेताते रहे, और आज सरकार ने क्या किया, चीन पे प्रतिबंध लगाने की बजाय इन्होंने उनको एनएसए के अंदर उठा करके जेल में डाल दिया, और हमारे राजस्थान के जोधपुर जेल में डाल दिया, ताकि वहां पे लोग वहां पे जो है उनके पक्ष में प्रोटेस्ट नहीं करें। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आज इस सरकार ने क्या स्थिति कर दी। आप देखिए, आप जाकर के आज मुझे एक बात बताइए श्वेता जी कि आज हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी वो हमने संप्रभुता के लिए लड़ी थी ना, हमने कोई साधन के लिए थोड़ा लड़ी थी कि भाई हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए या हमें कुछ अच्छा घूमने को मिल जाए। अंग्रेजों ने देश में सिस्टम डेवलप किया, परंतु हमारे जो राष्ट्र नायक थे उन्होंने इस बात के लिए करी कि हमारी संप्रभुता कायम रहनी चाहिए, हमारे फैसले हम स्वयं लेंगे। आज क्या स्थिति है, आज हमारी संप्रभुता अमेरिका के हाथों गिरवी रख दी गई। अभी हमारे भाई अटल जी कह रहे थे इस बात को कि भाई राहुल गांधी जी कह रहे थे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ट्रंप साहब कौन होते हैं कि भारत कब युद्ध करेगा, कब सीज फायर करेगा, कौन होते हैं इस बात को मुझे बताइए। भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे भारत तेल नहीं खरीदेगा, किस मुद्रा में तेल खरीदेगा, कौन होते हैं ट्रंप मुझे बताइए। और जनरल नरवणे, उनकी किताब जो थी उसको वो भले सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और आपको पता है अब तो मीडिया में ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि सरकार जो है तमाम सेना के अफसरों पे 20 साल के लिए प्रतिबंध लगाने वाली है कि भाई आप जब रिटायर होंगे उसके 20 साल तक आपको। आपने सब बातें रखी लेकिन राहुल गांधी पर आपने बात नहीं कही। आपने राहुल गांधी पर बात नहीं की। राहुल गांधी जी अगर सदन में कोई बात उठाना चाहते हैं तो आप उनके सवालों का जवाब नहीं देते, आप उसे देशद्रोही बोलते हैं। चलिए मैं इसका भी जवाब ले लेता हूं। श्वेता जी एक आखिरी, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब देश में एक घुसपैठ होकर के एक छोटा सा बम विस्फोट हो जाया करता था तो केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगा जाया करता था। आज स्थिति हो गई कि सरकार के मंत्री खुद बयान दे रहे हैं कि भाई देश का लीडर ऑफ अपोजिशन नक्सली है, उसके आतंकवादियों से संबंध है, और इस सरकार की विफलता देखिए, ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। विदेश जा रहे पासपोर्ट जब्त कीजिए, मैं कह रहा हूं जांच कीजिए, बयानबाजी मत कीजिए। ठीक है अटल जी, मैं आपसे जवाब दूं। एकलव जी, अब ये जो किरण रिजिजू ने बयान दिया और सीधे तौर पर कहा कि खतरनाक व्यक्ति है, खतरा है देश के लिए, ये आपको क्या लगता है, ये उनकी मुलाकातें, उनके बयान, या फिर जब कभी राष्ट्र की बात होती है जहां सब एक तरफ होते हैं और उनका अपोजिट पे खड़े होना, क्या ये सब दर्शाता है इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया, या इसके पीछे कोई और मकसद? देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की सरकार, देश के नेता प्रतिपक्ष
के बारे में ये कह रही है कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और मैं समझता हूं कि यदि ऐसा है तो सरकार को सिर्फ कहना नहीं चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। लेकिन श्वेता जी देखिए, समस्या कहां है ना कि इसे संशय क्यों बनता है, इसके लिए कुछ तथ्य बताना चाहूंगा आपके फर्स्ट इंडिया के व्यूअर्स को कि देखिए, जब भारत और चीन की सेना आमने सामने होते हैं, ऐसे समय पे रात के अंधेरे में जाके चीनी राजदूत से मिलना बिना गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किए तो संशय बनता है। जब सारा देश ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करता है और देश का नेता प्रतिपक्ष पूछता है कि हमारे कितने रफेल गिरे, तो संशय पैदा होता है। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, तो उनके साथ जाके खड़े हो जाना और उसके पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में बड़ी पद दे देना, मैं समझता हूं तो संशय बनेगा श्वेता जी। दूसरी बात, जब गलवान का स्टैंड ऑफ होता है तो भी आपको ध्यान होगा कि क्या कहा गया था कि हमारे सेना के जवानों की वहां पे पिटाई हो गई। उस समय भाजपा या सरकार ने नहीं कहा था, माननीय न्यायालय ने कहा था कि यह देश विरोधी वक्तव्य है, देशद्रोही वक्तव्य है। श्वेता जी, अभी पौरुष जी ने एक बात कही कि ट्रंप कौन होता है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर राहुल गांधी जी ये तब कहते जब ट्रंप ने कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो वो कहते ट्रंप कौन होता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत की इकोनॉमी जब 8.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ती है, तो उस समय आप कह रहे हो कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। आप विदेशी धरती पे जाके कहते हो कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आप यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी सभ्यता के देश क्यों नहीं हमारे देश में दखल देते, तो संशय कैसे नहीं होगा श्वेता जी लोगों को। इल्हान उमर, पारुष जी मैंने आपको नहीं करा, मैं 1 मिनट और लूंगा। देखिए, दूसरी बात ये हो जाती है श्वेता जी कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह पर्दे के पीछे की बात नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं भारत की सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा, और यदि उनकी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी मीटिंग करते हैं तो संशय बनेगा श्वेता जी। अगर हिंडनबर्ग, जिसके बारे में माननीय न्यायालय ने कहा कि यह एक हिट जॉब थी, लेकिन राहुल गांधी उसको लेके देश के विरोध में अगर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो संशय होगा। जब राहुल गांधी जी कहेंगे कि एलआईसी को देश की सरकार ने बेच दिया है, और उसी क्वार्टर में एलआईसी अपना आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर रजिस्टर करता है तो संशय बनता है श्वेता जी। ये तमाम उदाहरण, इसलिए मैंने कहा कि जो बयान और जो मुलाकातें ये नजर आई, ये भी एक आधार है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ठीक है, ये आधार था, उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन क्या संसद में नेता प्रतिपक्ष को ऐसा कहना ये सही है? देखिए श्वेता जी, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, परंतु मैंने आपके सामने जो तथ्य रखे, मैं आपको ये मतलब कह सकता हूं कि देखिए, आखिर जो संसद में जो लोग हैं ना, वो जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि हैं। तो यदि जनता को अगर कोई संशय है इन तथ्यों के कारण, तो अगर उस जनता की आवाज को अगर संसद के पटल पे नहीं उठाया जाएगा, तो फिर जनता पक्ष से भी सवाल करेगी कि ये तथ्य हैं तो आप ये क्यों नहीं बोलते। तो मुझे लगता है कि ये सवाल इसी कारण से उठाए गए हैं। ठीक है, पौरुष जी आप कुछ कमेंट करना देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी एकलव्य जी ने जो बातें कही, ये कह रहे हैं कि भाई चीन से मुलाकात क्यों की। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि जब मोदी जी जो है सिर्फ मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बार बार चीन क्यों जाया करते थे। मैं बता देता हूं, बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी जी ने जो है वो चीन के लोगों से मुलाकात की। आपको ध्यान होगा भी कुछ दिन पहले जो अभी चीन का प्रतिनिधिमंडल आया था, भारत आया था, अच्छी बात है, सरकार से मिलता अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उसने क्या मुलाकात की, इस बात का भी ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि साहब आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के साथ में जो है राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। अरे आपको इस बात को कहते हुए शर्म आनी चाहिए, और आपको इतिहास भी देखना चाहिए। आपकी सरकार के मंत्रियों का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब कंधार में विमान हाईजैक हुआ था, आपके सरकार के मंत्री तो उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए साथ में गए थे और फोटो सेशन कराया उन्होंने। ठीक है, आपको अगर सरकार उनको मांगो के आगे आपको झुकना पड़ा तो आप उनको आतंकवादियों को रिलीज कर देते, कोई अधिकारी छोड़ने के लिए चले जाते। यानी आज आपकी सरकार का मंत्री वहां जा रहा है और चेहरे पे उसकी जरा सी शर्म नहीं, राहुल गांधी शूट करवा रहा बताइए कि क्या संबंध है आपके आतंकवादियों से। सुनिए, राहुल गांधी अगर ये मुलाकात करते, जॉर्ज सोरोस की बात कर ले या दूसरे और जो बयान आते, क्या वो सही है?
नहीं, क्या वो सही मैं है? आपसे बता रहा हूँ। हाँ, जॉर्ज सोरोस के बारे में हाँ। एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आज पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करा है हाँ। और किरण रिजिजू जी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि आप सदन के पटल पर श्वेता खड़े जी, होकर क्योंकि के मेरे संदर्भ में आप बात सदन कही के गई। पटल पे खड़े होकर के इस बात को गारंटी के साथ कहिए कि मोदी सरकार ठीक का है, चलिए, अब इस पर जवाब मोदी ले सरकार का लीजिए। कोई मंत्री श्वेता जी, जॉर्ज ठीक है। सोरोस के लिए अच्छा, काम नहीं जवाब ले करता, लीजिए, उसका जवाब ले कोई बेटा जो है लीजिए। उनके सुनिए, उनके पौरुष जी, फाउंडेशन के लिए काम नहीं पौरुष जी, करता। पौरुष अगर जी। ये बयान सरकार का सुनिए, मंत्री दे हाँ, दे ठीक है। तो उसके आप बाद आपने बोला, उसको जवाब ले लीजिए मुझे। प्रस्तुत किए जाएंगे, पौरुष जी, सबूत अगर प्रस्तुत सुनेंगे किए वापस मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी मैं। हाँ, पौरुष जी। क्योंकि मेरे एक लफ्ज़ वक्तव्य जी, के संदर्भ हाँ, ठीक है, में इस पर चीन कब? को लेके दो बातें कही ठीक गई। एक बात तो ये कही गई कि चीन से क्यों मिलते थे मुख्यमंत्री जब थे प्रधानमंत्री जी। मिलने में समस्या नहीं है, जब दोनों देशों की सेना सामने हो तो बिना गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किए मिलने में समस्या है। और दूसरी बात आपको, एक सेकंड पारुष जी, और एक सेकंड पारुष जी, अरे पारुष जी आपने तो बोला उसी की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात श्वेता जी जो इन्होंने बोली, आंतरिक फैसले ले सकते हैं, दूसरी अपने राज्य के दूसरी मामले बात में, बोली देश के मामले में सुझाव दे सकता है। श्वेता जी, पड़ोसी देश के साथ मुख्यमंत्री क्या लेने के लिए जाएगा? बोलने ही नहीं दे रहे। सुनिए, तब श्वेता तो जी आपको सुनना दूसरी है बात सब। इन्होंने बोली कि अभी चीन का जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसने भाजपा से क्यों मुलाकात करी। उसने जो मुलाकात करी ना पर्दे के सामने करी, सबने देखा, उसमें बताया गया कि क्यों करी गई। जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जो एमओयू साइन किया था ना, आज तक उसके कंटेंट्स नहीं बताए गए। अभी बता और दें ये क्या सरकार की कंटेंट्स विफलता है, और इस सरकार की विफलता है। ये सरकार इतने बड़े बड़े आरोप लगा रही है। एकलव्य जी इस अरे बात को फोटो कह रहे हैं है और उसकी। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी नक्सली है, राहुल गांधी आतंकवादी है। क्या ये आपकी विफलता नहीं है? ओपन चैलेंज है मेरा चलिए, ठीक आपके है। मार्फत, चलिए, आपकी ठीक है। पार्टी को और आप आपकी चैलेंज सरकार करिए, को जिसको दम भी है तो करने का बंद भी करके आरोप बताइए, है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करके बताइए। नहीं, झूठी बकवास करना बंद कीजिए, अपनी अरे जिम्मेदारी समय निभाइए। आएगा तो बंद भी करेंगे। और सुनो, नरवणे जी के बोलेंगे कि आपको बीच में टोक सुनो, रही हूं। नरवणे जी रुकिए, के लिए अगर- कह रहे थे अनपब्लिश्ड उनकी पुस्तक को वो कोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब मैं पूछता हूं कि एडविना और नेहरू की डॉटर्स ऑफ एम्पायर, क्या उसको पब्लिश कर दिया जाए या उसके कोट किए जाए? अच्छा आप बताइए, ओएम मथाई के इंदिरा गांधी जी से संबंधों को क्या मैं कोट करूं यहाँ, या वहां ठीक है। संसद में सुनिए, कोट इस होने टॉपिक में मत जाइए, चाहिए? किताब- नहीं, इस पर- सुनिए, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि वहां नहीं, मेरा जो मुद्दा है, दूसरी उसको बात करना तो सुन करिए, लो, वरना आप सुन मेरी लीजिए। बात सुनो। ठीक है। इस और देश तरीके को से आजादी दिलाने वाले, ना देश के जो जो व्यक्ति व्यक्ति सबसे गंदे तरीके से रुकिए, पौरुष जी। सबसे गंदे तरीके से वो संसद में रहता है। जी सीधा सवाल है, ये बता दें सुनेंगे, आप सुनेंगे पहले। ऐसा है जिसकी ड्रेस उसके अटल जी, खुद के लोग नहीं मानते। एक सेकंड रुकिए आप। श्वेता जी देखिए पब्लिक ये बस हो गया, और क्या संबंध है? मैं यही तो बोल रहा हूँ, एमओ मथई और इंदिरा गांधी के बीच क्या संबंध है? बोलो आप, उसकी किताब भी है, तो क्या उस किताब का कोट करूं मैं यहाँ पर? मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनपब्लिश्ड स्टेटमेंट्स को संसद के अंदर रखा जाएगा। गलत तरीके से। अरे सुनो, बस सर, बस हो गया, बहुत खत्म हो रहा है, बस हो गया। दूसरी बात ये नेहरू जी के लिए कह रहे थे, इंदिरा गांधी के लिए। अरे सुनो, इंदिरा गांधी और नेहरू की नालायक संतान भी होती है, होती नहीं क्या? बहुत सारे पिताओं की नालायक संतान होती है, हो सकता है इनकी भी नालायक संतान हो, जो देश के साथ गद्दारी के साथ बात करते हैं, गलत तरीके की, गलत एक भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का एक बार भी विदेश में जाकर के बात की क्या? आप बताओ, देश की संस्कृति का विदेश में जाकर एक बार भी जिक्र किया? सारी देश की, सारी यूरोप की संस्कृति इनके लिए अच्छी है, गलत तरीके से बात करते। वाराणसी में जाकर आकर के जनेऊ पहन लोगे और वहाँ गाय मारने की बात, केरल में जाकर के गाय काटने की बात करते हो और कहते हो कि हम ठीक है। एक सेकंड रुकिए, श्वेता जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस का ये आप लोग क्या दौरा चर्चा चरित्र मुद्दे पे ठीक करने नहीं आए है। या एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए श्वेता जी, आए? क्योंकि आप बात ही नहीं करना चाहते, श्वेता जी, किससे बात करें, या फिर जवाब नहीं है आपके पास? क्योंकि मुद्दे से चल भटकना बीजेपी नहीं या चाहिए। कांग्रेस में दोनों से मैं ये कह रही हूँ, फिर आप ये बात कहिएगा कि बीजेपी को नहीं बोल रहे या कांग्रेस को नहीं बोल रहे। बहुत ही विनम्रता बात से, ही नहीं क्योंकि सुनना चाह रहे कोई। बहुत ही विनम्रता से, क्योंकि पौरुष जी ने नरवणे जी की किताब की बात करी। सारा देश ये जानना चाहता है कि जब हमारे आर्मी चीफ ने स्पष्ट कर दिया कि वो बुक मैंने पब्लिश नहीं करी, जब पब्लिशर ने ये बोल दिया कि मैंने वो बुक कहीं पब्लिशिंग में नहीं दी और उसकी कोई कॉपी जारी नहीं हुई है, तो क्या ये बता सकते हैं कि राहुल गांधी जी के पास वो कॉपी और वो बुक कहां से आई? पब्लिशिंग पर रोक लगाई। अरे कहां से आई वो कॉपी? कॉपी कहां से आई? नरवणे जी ने कहा है, स्टेटस बताया है उन्होंने बुक का। वही तो कारण है कि राहुल गांधी हमेशा, चाहे वो कोर्ट में हो या बाहर हो या भारत के बाहर हो, हर जगह वो भारत का, भारत की संस्कृति का, भारत की सेनाओं का
घोषित अपमान करते चलिए, हैं। आप लोग को बात तो कर रही है, अगर हल्ला हो गया रोक दी गई। हो, अगर हल्ला हो गया हो तो मैं सवाल कर लूं, या फिर आप लोग को अभी ऐसे ही चर्चा कर रही है और आप सोच रहे हैं कि आप डिबेट कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है एकलव जी, जब राहुल गांधी पर सवाल हो रहा है, जब राहुल गांधी की बात हो रही है, तो राहुल गांधी की बात ही क्यों नहीं हो रही है? क्यों उसमें एग्जाम्पल राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का दिया जाता है? क्यों आप जानबूझ के लेकर आते? नहीं, अभी पौरुष जी ने बात कहा कि वो इनके पोते, इनके बेटे हैं, तो क्या हुआ? बस तो क्या हुआ उससे? देखिए श्वेता जी, समस्या क्या हो चुकी है ना कि आप देखिए कि, और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति है ना आज कांग्रेस की, ये भी इसीलिए है। मैं समझता हूं कि जब कोई इस तरह की बात हो ना, तो जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब आप और इसी तरह से मैं तो मतलब कांग्रेस को भी सजेशन ही दे सकता हूं कि यदि अगर कोई आप सरकार पे कोई उनकी नाकामी बताते हो ना, तो उस नाकामी के लिए आपको एक ऑल्टरनेट विजन देना चाहिए कि इकोनॉमी में ये कमी है, ये करके इसको बेहतर कर सकते हो, ना कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। जब पूरा आज ये कह रहे हैं पूरा विश्व, कोई कहता है, कोई भारत के लिए मदर ऑफ ऑल डीज कहता है, कोई फादर ऑफ ऑल डीज कहता है। श्वेता जी इनके समय में, श्वेता जी इनके समय में, एक और बात बताऊं, मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि 10 दिन का हमारे पास विदेशी स्टॉक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी खुद ने कहा हमें सोना गिरवी रखना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद समर्थन किया कि हाँ आप ऐसा करिए, ये होता है काम करने का तरीका, ये नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही पौरुष जी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम लेना पाप हो गया, गलत हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इंदिरा गांधी, राहुल गांधी ने तो बहुत अच्छे काम किए, आप लोग भी कहते हो, राजू ने याद भी किया जाता है, क्या राहुल गांधी के एक अच्छे काम नहीं, जब उनको वो भारी पड़ जाए दूसरों पर, उनकी बात आप करें, उनकी तारीफ आप करें? नहीं, ये क्या करेंगे? राजीव गांधी एक टी शर्ट पहन करके और वो टी शर्ट पहन करके और वो इनफैक्ट पोशाक तक नहीं समझ में आता उनको कि लोकसभा में क्या पहनना चाहिए, बाहर क्या पहनना चाहिए, कहाँ क्या बात करना चाहिए। ये 22 साल से सांसद हैं और आज तक एक उपलब्धि नहीं है। 22 साल से सांसद हैं और आज तक एक उपलब्धि नहीं है ही नहीं। जी इनके समय में मुंबई में 26/11 को अटैक होता था। कल की तारीख में फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो वो खुलेआम मुंबई में जॉगिंग कर रहे थे। ये दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, वो सुरक्षित ही नहीं। मणिपुर के अंदर भी फैलाई हुई आग आप ही लोगों की है। मणिपुर में जो कुकीज और मथईज के बीच आग 1967 के, सुनिए, आप लोगों ने 1997 में एक अलग तरीके की आग लगाई मणिपुर में जो अब तक नहीं बुझाई जा रही, और अभी भी आप उसको समय समय पे उठाते हो। भारतीय जनता पार्टी इसी असंतोष को, भले वो नक्सली हो, भले वो चरमपंथी हो और भले वो विदेशी हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नेता ने, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि हमारे सेना अध्यक्ष जो है वो एक गली का सड़क छाप गुंडा ये कहा है और उस नेता के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी ने क्या करा? दिल्ली का सबसे बड़ा नेता बना दिया। क्या संदीप दीक्षित को नेता नहीं बनाया? उस पर कोई एक्शन लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि वो एपिटेक समर्थन था ना इनका। सुनिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। पौरुष जी, अभी आपने मुझे कहा कि मैंने मना किया कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी का नाम, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जब राहुल गांधी की बात हो तो आप राहुल गांधी की उपलब्धि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो थोड़ी ना बताएंगे, बीजेपी वाले बताएंगे क्या? आप तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बता रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि क्या राहुल गांधी की कोई उपलब्धि नहीं है? इंदिरा गांधी का नाम लेते हम जैसे इमरजेंसी की बात करेंगे, सिख दंगों की बात करेंगे तो आप हिल जाओगे। नेहरू का नाम लेंगे तो जो चाइना को 41,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आप लोगों ने चला के गिरवी रख दी, वो आप लोगों के यही नेहरू और इंदिरा गांधी थे। उसकी बात करो ना, नहीं करोगे, नहीं करोगे। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करोगे, आप भारत के टुकड़े हो जैसे करेंगे। ऐसा है, शर्म आपको आनी चाहिए। और ये शर्म अब हम प्रश्न पूछते हैं। अटल जी, वक्त खत्म हो गया, एक फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं उनको देश के लिए एक खतरा बताया जाए, एक देशद्रोही बताया जाए। मैं समझता हूं कि यदि सरकार अगर ऐसा करती है तो सरकार को, मैं समझता हूं कि इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इतने सारे जो आपके दर्शकों के सामने अभी हमने तथ्य गिनवाए,
मुझे लगता है कि देश के प्रतिपक्ष के नेता को यह समझना चाहिए कि उनको अपने आचरण में बदलाव करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है कि सुरक्षा बनाम सियासत की हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा को अगर खतरा है तो फिर क्या देश सिर्फ की बातों सुरक्षा से क्या सिर्फ बातों से एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही ये चैप्टर क्लोज होता है, फिर एक्शन क्यों नहीं होता है? नहीं, मैं बताता हूं श्वेता जी। देखिए, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, परंतु श्वेता जी हमारा देश जो है ना वो पाकिस्तान की तरह ऑपरेट नहीं करता कि हम इमरान खान को अंदर पटक दें और उसके साथ कुछ भी करें। हमारे यहां एक न्याय प्रणाली है, जो तरीका है वो किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। उस चीजों में समय लगता है। अरे बिल्कुल हुई है, नरवणे की किताब पे एफआईआर को खो गई है और राहुल गांधी उसके बाद से चुप बैठे हैं। नहीं, एक शब्द नहीं बोल पहले रहे मोदी नाम से देखिए श्वेता जी, नरवणे की किताब को लेकर। शुक्रिया अटल जी, एकलाव जी और पौरुष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है। देखिए, संसद के अंदर बात होनी चाहिए आम जन के मुद्दे से जुड़े, देश हित में, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब इतने सांसदों को, जो जनप्रतिनिधि है, जो अपने अपने क्षेत्र से आए, जनता ने उन्हें भेजा है, तो वो किन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब इस तरह के इतने मामले सामने हो और नेता प्रतिपक्ष हो और उस पर ऐसे सवाल उठाए, तो उसका आधार मजबूत होना चाहिए। कई ऐसे इंसिडेंट है जिसको आधार बनाकर ये बात कही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में व्यवहार में कोई बदलाव आएगा, क्या वाकई में इस बयान को लेकर कांग्रेस का स्टैंड कुछ होगा, या फिर संसद में बस इसी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाया जाएगा, सवाल उठाया जाएगा, संसद का वक्त जाया किया जाएगा और उसके बाद संसद का सत्र भी खत्म हो जाएगा। ये सोचने की बात है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।